कुफार मक्का इंतहाई खौफजदा थे। वो मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहे थे। ताज़ा नाकामी ये थी कि मदीना मुसलमानों का मरकज बन गया था और वहाँ इस्लाम की जड़ें मजबूत हो रही थी और अंसार सहाबा की एक जमात मुनज़्ज़म हो चुकी थी। इस सूरत हाल से कुफार मक्का को ये खतरा महसूस होने लगा कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना न चले जाएं और वहां से मजबूत फौज लेकर मक्के पर चढ़ाई कर दे। चुनांचे इस खतरे का दरवाजा बंद करने के लिए दारुन निदवाह नामी जगह पर एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसमें मक्के के हर दानिश्वर और बासर शख्स ने शिरकत की। शैतान भी कंबल ओढ़े एक बूढ़े शख्स की शक्ल में हाजिर हो गया। इज्तिमा का वाहिद एजेंडा यही था कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का किस्सा किस तरह खत्म किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ तजावीज ज़ेरे गौर आई, लेकिन किसी पर भी इत्तेफाक न हो सका। आखिर में अबू जहल ने तजवीज पेश की और कहा, मेरी हतमी राय ये है कि हर कबीले से एक बहादुर नौजवान का इंतखाब किया जाए, फिर ये सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कत्ल कर डालें। नाउज़ुबिल्लाह। इस तदबीर से खून करने का जुर्म तमाम कबीलों के सर रहेगा और खानदान बनु हाशिम खून का बदला लेने के लिए तमाम कबीलों से नहीं लड़ सकेगा। फिर यकीनन वो खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम सब मिलजुल कर बासानी खून बहा की रकम अदा कर देंगे। अबू जहल की ये खूनी तजवीज सुनकर शैतान लईन मारे खुशी के उछल पड़ा और कहने लगा, बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा तमाम शुरका ने अबू जहल की तजवीज से इत्तफाक किया और तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तैयारियों में मसरूफ थे, तो दूसरी जानिब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर खिदमत हुए और कुफार की कत्ल की साजिश से आगाह किया। साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का परवाना भी अता किया और अर्ज किया कि आज रात आप अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे, बल्कि हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएंगे। दोपहर का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाए और उनको हिजरत की इजाजत की खुशखबरी सुनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 4 माह पहले से ही हिजरत के लिए 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनमें से जिस ऊँटनी को आप पसंद फरमाएंगे वो मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बगैर कीमत के ऊँटनी कबूल नहीं करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाने रिसालत से मजबूर होकर इसको कबूल कर लिया। इसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर को रास्ते की रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा। दोनों ऊँटनियां उसके सुपुर्द की और 3 रोज के बाद ऊँटनियों के साथ गारे सौर के पास आने का हुक्म दिया। ये सारा इंतजाम कर लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। रात होते ही कुरैश ने तयशुदा मुआहिदे के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर लिया और इंतजार करने लगे कि जैसे ही आप सोएंगे तो काम तमाम कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ्फारे मक्का की कुछ अमानतें थीं, जिनको आपने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया और फरमाया, ए अली, तुम मेरी चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह अमानतें वापस करके तुम भी मदीने चले आना। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक की एक मुट्ठी ली। सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करते हुए घर से बाहर तशरीफ लाए और खाक की मुट्ठी कुफ्फारे मक्का के नौजवानों की जानिब फेंक दी। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न किसी को नजर आए और न किसी को कुछ खबर हुई। एक शख्स ने आकर खबर दी कि जिनको तुम कत्ल करने आए थे वो तो निकल गए। ये लोग हिवास बाख्ता होकर घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बिस्तर पे हजरत अली सोए हुए थे। मक्की से निकलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हसरत के साथ काबे को देख के फरमाया, ऐ शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे तुझसे न निकालती तो मैं दूसरी जगह सकूनत इख्तियार न करता। ये गर्मियों का मौसम था। रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी। पीर का दिन और रात का वक्त था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाए खारदार झाड़ियों और नोकदार पत्थरों वाली पहाड़ियों पर चलते हुए गारे सौर पहुंचे। मक्के में ऐलान कर दिया गया था कि जो शख्स भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को गिरफ्तार करके लाएगा उसको
100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। 100 ऊंट का इनाम मामूली न था। मक्के वालों की बहुत सी टोलियां इनाम के शौक में दौड़ पड़ी। कुछ लोग गारे सौर की तरफ भी आए, लेकिन वहां कबूतर और मकड़ी के पुराने जाले को देखकर वापस चले गए कि यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोस्त अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की हिफाजत फरमाई और ये हिफाजत का सिलसिला मदीना पहुंचने तक मुसलसल जारी रहा। 3 दिन गारे सौर में क़याम के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ निकले तो मक्के का मशहूर शाहसवार सुराका बिन मालिक कब्र पाकर तेज रफ्तार घोड़े पर ताक़ुब के लिए निकला, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा घुटनों तक पथरीली जमीन में धंस गया। सुराका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखकर अमान अमान पुकारने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से घोड़ा जमीन से निकल गया। इस मुबारक सफर में ऐसे ही मौजज़ात का ज़हूर होता रहा, हत्ता कि तकरीबन 15 रोज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब कुबा नामी बस्ती में पहुंचे। यहाँ चंद रोज क़याम फरमाया और इस्लाम की पहली मस्जिद यानी मस्जिद कुबा की बुनियाद जो आज भी मौजूद है। मौजूद सामीन कराम, ये सिलसिला अभी जारी है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलिएगा।